कि जिस तरह के हालातों विचों आपां लंघे हाँ, तुहानूं पता है साध संगत, बंदे का पैसा बंदे दे कम नहीं आया, बंदे की पहुँच अप्रोच पावर उहदे कम ही नहीं आई। अरबां की जायदाद वाले बंदे दिल्ली विच साध संगत स्टिचर ते मर गए, उन्होंने हॉस्पिटल विच बैड नहीं मिलिया, उन्होंने लखां करोड़ों रुपया कम नहीं आया। और फिर साध संगत जिहड़े कहंदे सन मेरे मगर बंदे बहुत ने, मेरा परिवार बहुत वड्डा है, माफ़ करियो इस तरह के हालात बने, वो पुत्र धीआं परिवार कुटुंब सज्जन मित्र दोस्त जिउंदियां जी तां किसी ने की किसी दे कोल आउणा सी, मरण तो बाद भी लोगों ने संस्कार नहीं किया, डॉक्टर ही करते रहे। इसलिए भाई जिन्हां हालातों विचों आपां लंघे आ, अकाल पुरख रब ने तंदुरुस्ती दिती है तो आपां शुकराना करिए। जिन्नी भी संगत जुड़ बैठी है, आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरणों में हाजरी लाउणी है, क्योंकि अज समुचे संसार विश्व के अंदर जिथे जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला प्रकाश पुरब संगत मना रही ने, उस लड़ी के तहत आपां सारियां नूं इस समा प्राप्त होया है। एक बार सारी संगत हाजरी लाओ, आसीस बख्शो, दोवें हथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं सीस झुका के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थोड़ा संगत नूं बेनती है, अंदर जगह है बैठन वास्ते, जिन्ने क शरीर एडजस्ट हो सकते ने थोड़ी जी संगत अंदर आने की कृपालता करो। जिन्हों भैनों कोल छोटे बच्चे ने वो कृपा करके बाहर ही बैठन की कृपालता करन। आओ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों जुड़िए, थोड़ा थोड़ा अगे नूं हो जाओ भाई, सारिਆਂ नूं बैठन दो। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में आपां हाजरी लाउणी है। दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ ने धर्म नाल संबंधित, सारे ग्रंथों का सत्कार ते सन्मान है। किसी भी ग्रंथ नूं सिख कदे माड़ा नहीं कहंदा, ध्यान नाल सुनियो। कोई भी ग्रंथ साध संगत माड़ा नहीं है, सब धर्मां दे ग्रंथ सत्कार योग ने, पूजन योग ने। क्यों? उन्हां विच रब दीयां कथा कहानियां ने, रब दीयां गल्लां हन, रब बारे बातां लिखियां होईयां ने, इसलिए वो ग्रंथ सत्कार ते सन्मान योग ने। भावें वो ग्रंथ भागवत गीता होवे, रामायण होवे, महाभारत होवे, कुरान शरीफ होवे, बाइबल होवे, जिन्ने ग्रंथ ने वो सत्कार और सन्मान योग ने, क्योंकि उन्होंने ग्रंथों में रब दीयां बातां ने। और गुरु का सिख सच्चा उहिओ है जिहड़ा दुनिया के तमाम धर्मां दे धार्मिक ग्रंथों का सत्कार करदा है। सिख कदे किसी के ग्रंथ की नरादरी नहीं करेगा। तुसीं बहुत बार वेख्या होना, ईरखा करन वाले अनजान लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की नरादरी करने की कोशिश की है, बेअदबी करने की कोशिश की है, पर बदले विच किसी सिख ने किसी के धार्मिक ग्रंथ की नरादरी नहीं की। एक बाबे ने साध संगत 2860 अंग का ग्रंथ बनाता सी, रहन दो पक्का, उहदे विच अपनियां फोटोआं ला के होर कवितावां लिख के, और गुरु ग्रंथ साहब महाराज बारे उन्हें कहा कि असी गुरु ग्रंथ साहब नालों भी डबल दुगना एक वड्डा ग्रंथ बना लिया। साध संगत बदले विच नरादरी करन ते 295 ए दा परचा उहदे ते केस चलाया, पर उहदे उस फोटोआं वाले ग्रंथ की भी असी नरादरी नहीं की। क्यों? कोई ना कोई रब की गल लिखी होएगी भाई, क्योंकि साहब का हुक्म है वेद कतेब कहो मत झूठे झूठा जो ना विचारे। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की महानता इन्नी क्यों है
एक चीज़ ध्यान नाल सुनियो, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की महानता गुण सुनियो। दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथ सत्कार और सन्मान योग ने, उन्होंने रब दियां बातां रब दियां कथा कहानियां ने। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में कलियां रब दियां बातां नहीं, रब दियां कथा कहानियां नहीं। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी किसी नूं पढ़नी आ जाए, गुरु ग्रंथ साहब रब नाल गल्लां कराउंदे ने। रब दियां गल्लां नहीं, रब नाल गल्लां। रब दियां गल्लां होर है, पर रब नाल गल्लां कराउणियां गल होर है। रब बारे कहना थर्ड परसन है, रब नाल सीधी गल करनी। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तुहाडी रब नाल गल कराएगी। बड़े सरल पंक्तियां ने बाणी विचों पढ़ियो। जदों तुसीं गुरु ग्रंथ साहब की गोदी विच बैठ के, गोद विच बह के पढ़ोगे, सीधी रब नाल गल होएगी। जदों सिख पढ़दा है, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, किहनूं कह रहे हो? रब नूं। सीधा सीधा रब नाल लाइव, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा भ्राता। जिन्हां नूं बाणी याद नाल पढ़ियो तुहाडी हाजरी लगेगी। सीधा रब नूं कहना कि तू मेरा राखा सबनी थाई, तां पौके हा काड़ा जियो। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सीधी रब नाल गल, सीधा रब नूं कहना है, राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे। पंच विखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे। खेद करे अर बहुत संतावे, आयो शरण तुहारे। सीधी रब नाल गल। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी सीधी रब नाल गल्लां कराउंदी है। और फिर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी किसी एक जात वर्ण गोत मजहब धर्म के लोगों वास्ते नहीं, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी समुचे विश्व के लोगों वास्ते। ताइयों तो इस गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश उस जगह ते हजूर ने किया है, जिहड़ी इमारत सचखंड श्री हरमंदर साहब के 4 दरवाजे रखे गए। और गुरु ग्रंथ साहब चों उचिचा ये गल कही गई कि खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश 4 वर्णा को संझा। इत्थे किसे वर्ण का भी बंदा आ जाए, उहदे वास्ते उपदेश है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी किसे वास्ते साध संगत ये नहीं है फलाने धर्म के लोग पढ़नगे, नहीं। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी हर एक बंदे दे कम आए। इस बाणी के अंदर इको ही एक ग्रंथ है, जिहदे विचों राम दी, अल्लाह दी, गोविंद दी, गोपाल दी, बीठल दी, धरनी धर रब दे अनेकां नामां दी आवाज़ आउंदी है। इहदे विच कोई एक नाम नहीं। साध संगत, रब दे अनेकां नामां दा जिक्र है। इस बाणी के अंदर मुसलमान बाबे फरीद की बाणी है। इस बाणी के अंदर शूदर जोड़े गंढण वाले धन भगत रविदास साहब की बाणी है। इत्थे कपड़े सिउण वाले बाबे नामदेव शिंबे की बाणी है। इस गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच साध संगत कपड़े बुनने वाले भगत कबीर जुलाहे की बाणी। ये क्यों? भावें गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने मनुखता में जात नहीं मनी, पर फिर भी क्या भाई ये सर्व संझा संसार का ग्रंथ है। एक नुकता मैं होर तुहाडे समक्ष रखा। एक बहुत वड्डी अंग्रेज विद्वान हुई है, फिलासफर, उहदा नाम है मिस जीना कॉलर। एस परल वक उन्होंने नैट उत्ते सर्च किया जा सकता है। उन्हें धर्म उत्ते रिलीजन उत्ते 5 PhDयां कीतियां ने। वो लिखती है, वो कहती मैं क्रिश्चन हाँ क्योंकि मेरे माँ प्यो क्रिश्चन सी, ईसाई सी, पर अकैडमिक एजुकेशन करके मैं PhDयां करन लग पई। धर्म उत्ते मैं PhD की, दूजे धर्मां दे ग्रंथां नूं पढ़दी रही। एक दिन मेरे भाग वड्डे, मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी उत्ते अध्ययन करना शुरू किया। ते जदों मैनूं पता लगा इस ग्रंथ दे 1430 अंग ने, तो मैं सोचा बहुत वड्डा ग्रंथ है, वक्रियां वक्रियां विचारां होणगियां। वो अंग्रेज औरत लिखती है, कहनी फिर मैं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ना शुरू किया। भाव 250 अंग की पहली पोथी इंग्लिश में व्याख्या पढ़नी शुरू की। एक ओंकार तो ऐसी ट्रांसलेट व्याख्या शुरू हुई
वो कहती ऐसा मन विच शब्द दे लगदा रहा, इस बाणी नाल जुड़िया मैं गुरु ग्रंथ साहब 7 सालां विच स्टडी पूरी की। 7 सालां विच उन्हें गुरु ग्रंथ साहब की व्याख्या पढ़ी। मैं एक दिन दरबार साहब तो भी ये बेनती लाइव ते कही, सिखो साडे भागां नूं की हो गया, अगे गुरु दे सिख घर में 7-7 दिन सहज पाठ कराउंदे सी। विआह शादी होनी, कोई दुख सुख होना, घर में गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश कराने, 7 दिन ग्रंथी कोलों सहज पाठ पढ़ाना, 8-10 दिन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी घर च पढ़ानी। हुण साध संगत वक्त घट गया, माफ़ करियो, पंथ ने एक पाठ निश्चित किया, जिहदे कोल समा ना होवे वो फिर 3 दिन का श्री अखंड पाठ साहब करावे, जिहदे कोल समा घट होवे। पर हुण समा इन्ना घट गया सिखां कोल, असी 8 दिन के पाठ की गल तो किते भुल गए, 3 दिन का अखंड पाठ कराना भी लोग भुल गए। मैं हुण पंजाब का हालात सब कुछ वेखे, हुण लोकां नवां काम सिखां ने पकड़ लिया, खुशी होवे गमी होवे विआह शादी होवे, लोकां नूं इकट्ठे करने लई गुरु ग्रंथ साहब के सरूप लियाई दे ने। 1.5 घंटे का सुखमनी साहब कराओ तो महाराज नूं विद्या कर दिओ। क्यों भाई? एक मन च विचार करियो, घर विच किहनूं छेती कड्ढी देवे, छेती जावे घरों, जिहदे नाल प्यार ना होवे। जिहदे नाल प्यार ना होवे ना, उहनूं घर विच बहिंदिआं सार ड्राइंग रूम विच कहीदा बच्चिआं नूं छेती चाह लिआओ, क्यों? उहनूं भेजणा छेती। ते जिहड़े रिश्तेदार नाल प्यार होवे उस सज्जन नूं कही देवे अज असीं जान नहीं देना, अज तुहानूं रात रखना, भोजन प्रशादे तो पहलां भी चाह पिलाउंदे हो, छकण तो बाद भी कहीदा चाह दा कप पी लो, क्यों? वो होर देर बह लै, फिर जोर करीदा अज तां रात रखना, अगे बड़ी देर बाद आए हो, अज नहीं तुहानूं जान देना। इहदा मतलब प्यार है। वो सिखो गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल साडा प्यार घटदा जा रहा है। असीं 7 दिन 8 दिन गुरु नूं घर विच की रखना, 3 दिन का पाठ भी भुलन लग पे। 1.5 घंटे ले महाराज का स्वरूप लियाओ, सुखमनी साहब करा के विद्या कर दिओ। पता क्यों? ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ रीजन है, एक तो प्यार घट गया, दूजा मैनू माफ़ करियो, असीं बाद विच वो काम करने ने जितों गुरु ग्रंथ साहब ने सानू वर्जना, इसलिए असीं छेती घरों भेजना चाहुंदे आ। महाराज तुहानूं गुरुद्वारे छड्ड आईए, फिर वो भी काम करने ने जितों तुसीं रोके है। क्यों? जिहड़ियां शराब दीयां पेटियां बुक कराइयां वो भी भुलाउणियां, असीं वो काम करने जितों तुसीं रोके है। इसलिए छेती छेती गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं विद्या कर दईए, वो भी काम करना जितों गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने कहना बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़ी है, मन में चले विकार। असी वो भी शराब चलाउणी है ना जितों गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने रोके कि कबीर भंग माशली सुरापान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ वर्त नेम किए, ते सबेर सातल जाहे। इसलिए छेती भेजना चाहते। हुण मैं इस विषय वाल आउणा है जिहड़ा अज आपां पुरब मना रहे, इहनूं सुणिओ। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दा पहला प्रकाश, गुरु नानक साहब महाराज ने जिथे ग्रंथ की शुरुआत की, उत्थे नाल पंथ की भी शुरुआत की। पंथ का अर्थ हुंदा है रस्ता। किसी रस्ते ते चलण वास्ते तुहानूं डायरैक्शन पहलां लैनी पेगी, किहड़े रस्ते तो आईए। जे उस रस्ते का ज्ञान ना होवे, बंदा रस्ते तो भटक सकता है। कदे कोई बंदा मंजिल तो नहीं भटकदा, जदों भटकदा है राह तो भटकदा है। इसलिए पंथ का अर्थ है रस्ता। जे तू पंथ इस रस्ते ते तुर के मंजिल रब तक पहुंचना है, भाई तैनूं गुरु ग्रंथ साहब जी तो पुछ के तुरना पैना है। राह बट्टे साइन बोर्ड लिखे होंगे ना, इन्ने किलोमीटर समाने, आ हुण रोड पटियाले तो समाने आउंदा है। जे कोई बंदा पढ़े ही ना कि इत्थे एग्जैक्ट समाने का आ गया, ये रस्ता तो मुक्केगा नहीं, ये तो तुहानूं होर अगे लै जाएगा। तुसीं तां सैकड़े मील मंजिल तो दूर हो जाओगे। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी राह उत्ते चलण का उपदेश है। गुरु क्या सिखा, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी उपदेश है।
ते उपदेश उत्ते चलना पंथ है। वो पंथ जिन्हों साहब ने कहा मारिया सिक्का जगत विच, भाई गुरदास साहब लिखते नानक निर्मल पंथ चलाया। पातशाह ने निर्मल पंथ की शुरुआत की, नाल ग्रंथ की शुरुआत की। सिक्खा ग्रंथ कोलों पुछ के चलनी किवें चलना है, ग्रंथ कोलों उपदेश लैके चलनी जीवन किवें बतीत करना है। तैनूं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहेगी किन्ने बजे उठना है, उठ के करना की है, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दसेगी। ए गुरु क्या सिक्खा जे तू गुरु दा सिख है, तेरा फर्स्ट वर्क एवरी डे हर रोज ये होना चाहिए। उठदियां सार तेरी जुबान ते पहला शब्द आवे सतनाम श्री। जे तू गुरु दा सिख है, ये किहने दसना है? ये ग्रंथ ने दसिया। जिस गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश पुरब मना रहे, उस गुरु ग्रंथ साहब ने दसिया जे पंथ ते तुरना गुरु दा सिख तू तां है जे उठदियां सार वैगुरु चित्ते आउंदा है। बचन पढ़ो तुहानू याद है, साहब कहणगे गुर सतगुर का जो सिख खाए। आपां सारे अखाउने, कोई बंदा कहंदा मैं सिख नहीं, कोई बंदा कहंदा कि मैं सिख नहीं हाँ, दाड़ी केस नामी रखे होण, वो कहंदा मैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं मनदा मैं सिख हाँ। हुण सिख की परिभाषा की है, डेफिनेशन की है, शर्त की है, उहदे बारे साहब ने कहा गुर सतगुर का जो सिख खाए। पढ़ो गुर सतगुर का जो। वो की करे जी? हर रोज एवरी डे ਉਹਦਾ फस्ट वर्क पहला कम होवे जदों नींद तो उठे, उठदियां सार अपने बिस्तरे ते बह के पहला कम ओदी जुबान ते आवे सतनाम श्री। गुर सतगुर का जो सिख खाए। पढ़ो गुर सतगुर का जो सो भल के उठ हर नाम ते आवे। उद्यम करे बल के बरबाती, इशनान करे अमृत सर नहावे। भाई उद्यम करे हो, उठदियां सार वाहिगुरु जपे, यही लिखिया ना। हुण तुसीं मन च झात मारिओ, आपां सिख हाँ, उठदियां सार अध नालों वध लोग तां पहलां WhatsApp चलावे, मोबाइल चुक के पहलां फेसबुक, पहला कलेसबुक गल च पाई है, लोगों दी खबरां पहला WhatsApp पहला। इहदा मतलब गुरु दा सिख नहीं। जे सिख है फिर मोबाइल पहला शरीर तो बंद करके दूर रख, उठदियां सार पहला जप वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। 5 10 20 50 बार कह वाहिगुरु। तैनू रब ने सुआस दे के उम्र दिती है, तेरियां अखां खुलियां, दुनिया अज एक दिन तैनू होर मिले। गुर सतगुर का जो सिख खाए। पढ़ो सो भल के उठ हर उद्यम करे बल के बरबाती, इशनान करे अमृत सर। भाईओ उठदियां सार नाम जप के फिर उद्यम करे, इशनान करे, अलार्म बंद करके सौ ना जावे, इशनान करे पहला उठ के। जदों इशनान करोगे नाम जपोगे, फिर गुरु ग्रंथ साहब जी ने लिख के दिता है, लै तेरे आ दुखा रोगां कलेसां की जिम्मेवारी गुरु ग्रंथ साहब की है। जे तू ये काम ना किया फिर भटकी जा जिथे मर्जी। हुण गुरु नाल तेरा कोई सरोकार नहीं। किसी दरखत की टाणी टुट जाए, दरखत नहीं सुकदा, पर जे जड़ सुक जाए पूरा दरखत सुक जाए। तेरी जड़ तेरा मूल तेरी शुरुआत है। जे तू उठ के नाम जपे इशनान करे, फिर गुरु ने लिख के दिता है, कहते कर इशनान सिमर प्रभु अपना। कई बार हुक्मनामा महाराज कहते कर इशनान पढ़ो सिमर प्रभु अपना। की होएगा? मन तन पे आरोगा, कोट बिगन लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे भले संजोगा। भाई उठ के इशनान करी, नाम जपी, तेरे घर दे कल कलेश दुख रोग मिटाउण दी समर्था गुरु ग्रंथ साहब विच है। जिस गुरु दा तू प्रकाश पुरब मना रहे है, तैनू किते भटकण दी लोड़ नहीं पेगी। माफ करियो,
जे बिना इशनान कीतिਆਂ रसोई घर विच वड़ना है, भोजन प्रशाद खाने बनाने ने, फिर कौन तुहाडा कलेश हटावे। आ हुण ते लॉकडाउन करके स्कूल ही बंद रहे ने, नहीं तो जिद्दां दे हालात ने लोगों के, मैनूं माफ़ करियो, बिरले गुरसिख गुरमुखां नूं छड्ड के बाकी असीं समा वेखी दा वे बैन 7 बजे आउणी है ते बीबियां पौने 7 उठ के मूँह धो के रसोई च बन गईयां। दवा दव रात का आटा गुज्जिया हुंदा ना जिहड़ा फ्रिज च धरिया होया, ਉਹਦੇ दवा दा परौंठे 2 बनाउणगीਆਂ, एक बच्चे दे हत्थ विच, दूजा ਉਹਦੇ टिफिन विच पा के, बैग हत्थ विच चक्किया, मगर मगर तुरे खिलांदियां ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ डिस्टर्ब हो गए हो, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਗਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਜਾਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ है, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਨੁਕਤਾ है। जिस घर के अंदर बंदियां तो पहला बीबियां जागन लग पैन, उस घर में बरकत पैन लग पैंदी। 2 चीज़ां ने, बंदे वास्ते भी हदायत है। कई बार जदों असीं ऐ कथा करी दी तो बीबियां फिर कहन लग पैंदियां, कहदियां सानू बड़ा कहिंदे रहने, बीबियां नूं बीबियां नूं भी कह दिया करो माड़ा जिहा, क्योंकि बीबियां च भी बड़ा नुक्स है ना। साध संगत जिहदे घर विच बीबी अमृत वेले जागन लग जाए, उस घर के अंदर बरकत पैन लग जाएगी। दूजे पासे बंदे वास्ते हदायत है, सज्जणा दिन चढ़न तो पहला घर विच बीबी जागे तो बरकत पैंदी है, और दिन छुपण तो पहला बंदा घर विच आ जाए बरकत पैन लग पैंदी। जे बंदा ही फिर सूरज मिटे आउंदा ना, उन्होंने बाद च आवाज़ां दे के बंदे घल के बुलाउणा पे, जां बीबियां ये कहण खबरिया कित्थे डिगया होना खा पी के, तां फिर साध संगत किवें बरकत पैनी है। दिन खड़े सूरज डुब्बण तो पहला काम तो बंदा घर विच होवे, ते सूरज चढ़न तो 2-2.5 घंटे पहला बीबी घर दी जागी होवे, वो जाग के रब दा नाम लवे, इशनान करके घर विच रसोई शुरू करे। जदों गैस बालदे हो तुहाडे घर विच चुल्हे तपदे रहण, एक बार कह दिया करो सतनाम श्री। भाई रब ने कृपा की है, ये शुकराना करना बनता है। मैं कई बार एक लाइव टेलीविजन तो बेनती कही, बंदा वजीर राजा है साध संगत, वो पैसे कमाउंदा है, किरत करदा है, कमाई करदा है। हुण तां बीबियां भी जॉबां करदियां ने, बीबी वजीर का काम करती है। तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो, जेड़े राजे दे वजीर माड़े निकल जाण ना, उहदा राज दा पट्ठा बह जांदा है। राजा काबिल होवे, वजीर माड़ा निकल जाए, राज का पट्ठा बह जाता है। तो माफ़ करियो, जे राजा माड़ा होवे वजीर चंगा मिल जाए, वो 5 साल राज चला जाता है। तुहाडे सामने देश का राजा बिल्कुल तुहानूं पता है जो हो रहा है, कहण दी लोड़ नहीं। देश का राजा निकम्मा बह गया, 2-3 वजीर चंगे ने, वो धक्की जाते हैं, राज चलाई जाते हैं। उन्होंने पता है एक बीबी जिन्होंने वित्त मंत्री बनाया हुआ है हिंदुस्तान का, फाइनेंस मिनिस्टर है, माफ़ करियो 8 सालों विचों बेचारी दे बाल सिर दे चिट्टे हो गए। वो कोशिश कर रही है किसी तरह वित्त देश का खड़ा रहे, पर वो कली की करेगी। माफ़ करियो, राजा माड़ा भी होवे, वजीर चंगा निकल जाए देश चला जाता है, तो जे वजीर माड़ा निकल जाए फिर राज का पट्ठा बह जाता। सरदार मनमोहन सिंह तो चंगा राज कर गए, वजीरां ने पट्ठा बिठालता, सब दे कपड़े निकले बाद च। तो हुण मैं तुहानूं परिवारक तौर पर कहां, बंदा थोड़ा निकम्मा भी होवे, घर दी बीबी नाम जपण वाली, सेवा सिमरन वाली होवे, वो घर चलदा रहिंदा, बच्चे किसी मुकाम ते पहुंच जाते हैं, घर च बरकतां रहिंदियां ने। ते माफ़ करियो, जे घर दी बीबी वजीर किते माड़ी निकल जाए ना, फिर घर नहीं जे चलदा। ते तुहानूं एक बेनती नाल होर करां, एवें हुण घर जाके मेरे करके कलेश ना पा लिओ, वे सवेरे उठ के बंदियां नूं रोह पावो असीं वजीर हुन्नियां, कहा ना भाई साहब ने, कल नूं डांगो डांगी होए फिरों। मैनूं भाई साहब कहण, हैड ग्रंथी साहब, भाई साहब तुसीं चंगी कथा सुनाई, घर विच कलेश पै गए। ये वजीर होण दा घर विच नहीं रोह पाउणा। हाँ है तुसीं वजीर, पर जे अमृत वेले उठ के नाम जपदे हो। साहब ने कहा, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, पढ़ो कर इशनान सिमर प्रभ, की मिलेगा जी मन तन भय अरोगा, कोट
कोट विघन लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे भले संजोगा। फिर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती भाई तेरे संजोग भले हो जाएंगे, तेरे भाग भले हो जाएंगे। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश पुरब मना रहे हो। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सानू पंथ उत्ते चलण का राह दसदी। चलना किवें है, खाना की है, पहनना की है, उठना किवें है, उठदियां सार करना की है, किरत कर्म करदियां तू ख्याल रखना किसी का हक ना मार लई। ये पंथ ते चलण का मार्ग गुरु ग्रंथ साहब दसदे ने। सीधा कहणगे हक भराया नानका, उस सूअर उस गाए, गुर पीर हमा तां भरे, जा मुरदार ना खाए। उत्थे साहब कहणगे मूल नाल जुड़िया रही। जड़ सुक जाए दरखत पूरा सुक जाता है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जिथों आरंभ होंदी ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सहब हं गुर प्रसाद। इनू पता की कहते हैं? मूल मंत्र। मूल मंत्र जिहड़े सिख दे पल्ले मूल मंत्र है, ਉਹਦੇ जीवन में कदे सोका नहीं पेगा। शब्द तुहानू सदा ही हरिया रखदा है। ताइयों साहब ने कहा संगत विच आके मूल नाल जुड़, नाम नाल जुड़, तू सदा जीवन हरिया भरिया रहेगा। ये वो दर है भलिया जिथे गुरु सुक्कियां नू भी हरे कर दिंदा है। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुके काष्ट हरिया। एक शाहूकार ने राजे कोल शिकायत की। देखो मूल तो टुट के बंदे दे पल्ले कुछ नहीं रहिंदा, भावें 40 एकड़ का मालक बन जाए। शिकायत की जी फलाना बंदा मेरे पैसे नहीं हो दिंदा। राजे ने शिकायत सुनी, सद लिया। 10 भाई किन्ने पैसे ने? वो शाहूकार कहता जी 10,000 रुपया इन्हें व्याजू लिया सी, एक पैसा नहीं जे मोड़िया। व्याज वधद्यां वधद्यां लख रुपया हो गया। 90,000 व्याज दे, 10,000 मूल दे, ते मैं इतों लख रुपया लेना पैसे नहीं दिंदा। राजे ने पूछया भाई तू 10,000 व्याज लिया सी पैसा इतों? कहता जी व्याजू लिया सी, व्याज ते चुकया सी। व्याज वधद्यां वधद्यां भाई 90,000 वध गया। कहना बिल्कुल सही है जी। तू एक पैसा मोड़िया नहीं इनू? कहना जी बिल्कुल सही है। राजा पूछदा क्यों नहीं मोड़िया? वो कहना जी हथ तंग सी, घर में गरीबी सी, कारोबार नहीं चलिया, पैसे मोड़ नहीं होए। राजा पूछदा हुण मोड़ने ने? कहना जी बिल्कुल मोड़ने ने, थोड़े थोड़े करके मोड़ दांगा। राजा बड़ा खुश होया कि शिकायत करने वाला भी बंदा सही है, तो जिहदे विरुद्ध शिकायत हुई वह भी सच्चा बंदा, क्योंकि वह मुकरिया नहीं। मुकर सकता सी कि जी इन्ने पैसे थोड़ी बने ने। मोस्टली लोग मुकर जाते हैं। वो जदों बंदे नूं राजे ने वेख्या बंदा भी सच्चा है, मन गया पैसे देने। हुण राजा वो है जिहड़ा न्याय करे। राजे चुली न्याम की। कहते जदों राजे ने कहा दोवें धिरां, लैण वाला भी सही है, पैसे देण वाला भी बंदा सच्चा है, हुण फैसला करन दी वारी आई। राजे ने शाहूकार नूं कहा भाई तेरे पैसे हरे हो गए ने, ये बंदा दे देगा थोड़े थोड़े करके, पर एक गल है हुण मैं फैसला ये करांगा क्योंकि मैं राजा हाँ, न्याय करना, तू थोड़ी जी रियायत कर, पैसे छड्ड थोड़े जा, विचों छड्ड थोड़े जा पैसे। वो शाहूकार कहना जी मैं क्यों छड्डां, अगे तो 2 साल बाद पैसे देण नूं मन्ने, हुण तुसीं विचों छडाउण लग पए हो। राजा कहना नहीं वे कुछ तो छड्डना पैना है, थोड़े बहुते पैसे छड्ड, रियायत कर, वो तेरे पैसे देण नूं तैयार है। ते शाहूकार ने कहा जी मैं विचों की छड्डा, मसां ते पैसे देण नूं मन्ने, ते शाहूकार दी जुबान तो निकल गया। कहंदा जी 10,000 मूल दे, 90,000 व्याज बने, 90,000 छड्डना मैनूं बहुत औखा है, चलो 10,000 मूल दा माफ कीता। 10,000 मूल छड्डिया, 90,000 दवा दिओ। राजे ने शिकायत खारिज करके कहा एक पैसा नहीं हो तेनों मिलना। उन्हें कहा जी क्यों? कहने लगे हो जे तां मूल गवाच जाए वह ब्याज काहदा है? मूल करके तां ब्याज है, जे मूल छड्डिया ब्याज काहदा मंगदा है? जदों मूल ही नहीं रहा ब्याज काहदा है? ये याद रखियो सिखो, तुहाडी जिंदगी विच गुरु दा शब्द, गुरु दी बाणी मूल है। जेड़ा सिख मूल तो टुट जाए, आ पुत्र धीआं पैसा पदार्थ जमीन सब कुछ ब्याज है, तुहाडा ब्याज भी कौड़ा हो जाएगा जे तुसीं मूल नालों टुट गए। पुत्र धीआं ब्याज ने अपना,
ये व्याज तां सुखी रहेगा जे मूल नाल जुड़े रहोगे। जेड़ा मूल नालों टुट गया वह व्याज भी दुखदाई हुंदा है। ताइयों गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहणगे किते ये ना होवे कि दात प्यारी विसरिया दातारा, मूल भुल जाए व्याज नूं प्यार करन लग जाए, ऐ ना करी। दात प्यारी विसरिया दातारा, जाने नाही मरण विचारा। महाराज फिर की करना चाहिए? सतगुरु कहते 2 बार जपजी साहब ने आ पंक्ति कही है, जदों तू जपजी साहब पढ़े उदों गुरु नूं कह दिया कर महाराज मैनू अकल दिओ, मैनू मत दिओ, तां जो परिवार विच पुत्तां धीआं विच कारोबार विच रहिंदिआं इस ब्याज विच रहिंदिआं मैं मूल ना भुल जां किते, ब्याज खांदिआं मूल ना भुल जां किते। ये पुत्र धीआं जमीन जायदाद मूल दा ब्याज है, दाता मूल नालों ना टुट जा, दातां देण वाला दाता याद रवे। इसलिए गुरु ने कहा गुरु कोलों मंग लिया कर मैनू अकल दिओ, अकल दिओ। आ पंक्ति तुहानूं याद है, तुसीं 2 बार पौड़ी नाल पढ़दे हो। जिथे सिख ने रोज अमृत वेले उठ के पढ़न लग्या कहने गुरा हे सतगुरु, ये अर्थ ने हे सतगुरु गुरा एक दे बुझाई, बुझाई मीनिंग अकल। महाराज मैनू एक अकल दिओ, केड़ी? सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाए। दाता ब्याज विच रहिंदिआं मूल ना भुल जाए, पुत्तां धीआं च रहिंदिआं देण वाला दाता ना भुल जाए। ये मेरे ते कृपा करी। इहो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का उपदेश है, उपदेश ते चलण वाला पंथ है। एक बार सारे प्यार नाल कहो, मंगीए गुरु नानक साहब महाराज तो सो मैं विसर ना जाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना, सबना। गुरु दे कोलों अकल मंगीए। साध संगत जिन्हों तो ऐ लगता मैनू अकल बहुत है वो तो ना मंगेओ, जिन्हों लगता है सतगुरु मैनू अकल की लोड़ है वो जरूर मंग लिया। आपां नूं अकल की लोड़ है, आ दुनियावी अकल गुरु कोल नहीं चलती। अकली साहिब सेवी है, अकली पाईए मान, अकली पढ़ के बुझीए, अकली कीचे दान, वो अकल गुरु कोलों मंगनी है। गज के प्यार नाल सारे कहो सो मैं विसर ना जाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, सबना जियां सो मैं विसर ना, सबना सबना जियां का एक दाता, सबना जियां का एक दाता, सबना जियां का एक, सबना जियां सो मैं विसर ना जाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना, सबना जियां गज के सो मैं विसर ना, सबना जियां। जदों गुरु कोलों मंगांगे विसर नहीं दातार अपना नाम देहो, गुण गावन दिन रात नानक चाहो एहो, फिर सचमुच गुरु सानू भुलन नहीं देगा। ये वडियाई गुरु दी है। जदों कोई अरदास करे
फिर गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने कदे भुल्लण नहीं देंदे, कदे पंथ तो राह तो कुराहे नहीं पैण देणगे। तुहानूं पंथ उत्ते चलण दी समझ सोझी फिर गुरु आप दिंदा है, भाई ए रस्ते ते चल, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। साध संगत जदों उस मार्ग ते तुरोंगे कुछ छड्डना पैंदा है। हदायतां ने दो चीज़ां ने, कुछ करना पैंदा है, कुछ त्यागना पैंदा है। किसी डॉक्टर कोल दवाई लैण जाओ ना, इदां दा कोई डॉक्टर है जिहड़ा शुगर की दवाई दे के कवे जिन्ना मर्जी मिठा खाई जा, नहीं कहंदा ना। वो दवाई दे के कहंदा मिठे तो परहेज रखना है। बीपी की दवाई दे के कहंदा तलियां चीज़ां दा परहेज रखना है। आ चीज़ां भाई तैनूं घिओ छड्डना पएगा, वो छडाउंदा है। इहो गल गुरु वैद दी है। पहला काम गुरु कहंदा नाम जप अमृत वेले उठ, उस दाते नूं कदे ना विसारी। फिर नाल सतगुरु कहणगे आ चीज़ां छड्ड भाई, लोक लाज त्याग। एक राजा फकीर कोल गया, वो कहंदा जी किसे कोल कुछ ना होवे वो तो बंदा दुखी गल समझ आउंदी है, मैं तो राजा हाँ। कहंदा मैं भी दुखी हाँ। तो फकीर कहंदा तू की चाहुंदा? कहंदा जी सुखी होना चाहुंदा। तो वह साधु बोलिया, कहंदा सुखी तो एक पल विच बंदा हो जाता है, मैं तो तैनूं हुणे सुखी कर सकना। उन्हें कहा जी मैं रब नूं भी मिलना चाहुंदा। तो साधु कहंदा रब नूं भी मिलना कोई औखा नहीं, सब तो सौखा काम रब नूं मिलना है, सब तो सौखा काम सुखी होना है। राजा सुन के हैरान होया, लोग तो कहते ने रब नूं मिलना औखा बहुत है, ये साधु कहंदा बहुत सौखा है। कहना जी फिर मिला दिओ। तो साधु बोलिया, कहंदा राजन कल आई आपां ओ उच्ची पहाड़ी ते जाना है, उत्थे जाके गल करांगे, रब नाल मिला दांगे। राजे ने कहा ठीक है, चला गया। रात मसा लंघी, सवेरे दिन चढ़िया, राजा आ गया। आके वो अमीर राजा कहंदा है दसो महापुरुषो। साधु नूं बोलिया दसो जी, रब नूं मिलाओ, मैनूं सुखी करो, मैं सब कुछ हुंदियां दुखी है घर विच। तो साधु बोलिया, कहंदा आपां वो पहाड़ी ते जाना है, तैनूं कहा सी उत्थे जाके गल करांगे, उत्थे रब भी मिला दांगे, सुखी भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी चलो। साधु बोले भाई आ कुछ ना मैं पंड विच कपड़े विच बन्निया होया है, ये नाल लेके जाना है, ये आपां उत्थे पहाड़ी ते चढ़ाउणा है, ते तू सिर ते चुक। एक पंड विच 3 वड्डे वड्डे पत्थर बन दिते, राजे नूं चुका दिते, पहाड़ी चढ़न लग पे। हुण साधु तां कल्ला चढ़दा है, राजा भार चुक के चढ़ रहे। जिन्हें भार चुक के पहाड़ी चढ़नी है उन्हें औखा होना सी, वो तो चढ़िया ना जावे। ते वो फकीर साधु अगे जाके कहना भी छेती आ जा राजन, तू पिछे रही जाना। उन्हें कहा महाराज चंगी गल कर दो, मेरे सिर ते भार चुकया, तुसीं कल्ले जा रहे हो, मैं भार चुकया। उपरों फिर पहाड़ी का रस्ता है, ये उच्चा रस्ता है, विखम रस्ता है। तो साधु बोलिया, कहना चल थोड़ा सौखा करदा तुहानूं। राजा कहना किवें? कहना सिर तो पंड ला, आपां थोड़ा भार घट कर देंगे, आपां थोड़ा समान लै जांगे। वो 3 पत्थरां चों एक पत्थर कढ़ के फकीर ने साधु ने सुट दिता, 2 पत्थरां दी पंड बन लई। हुण चुक बई, राजे दे सिर चुकाता, चल पे। थोड़ी दूर गए, राजा फिर पिछे रह गया, भार तां भार ही हुंदा है। फिर पहाड़ी ते चढ़ रहे ने। साधु बोलिया बई लगदा औखा राजन तेरे वास्ते, थोड़ा होर सौखा करना, एक पत्थर होर कढ़ दे चल। पंड सिर तो लाई ते पत्थर कढ़ा दिता। हुण एक पत्थर रह गया, राजा सिर ते चुक के पंड तुरिया जांदा है, पहाड़ी चढ़ रहा है। ते मन अंदर कहंदा जे किते आ भी पत्थर लहा देवे ते चंगी गल है, एवें भार उपर की करना। जे 2 पत्थरां बगैर सर सकदा है, तीजे तो बगैर भी सर सकता है। थोड़ी दूर जाके साधु ने कह दिता, कहलगा राजन बड़ा औखा लगदा, चल सुट दे हावी, बिना पत्थर तो सहार लांगे, सुट दे पंड इत्थे ही। उन्हें सिर तो ते काला सी पहले ही, राजा बेचारा कदे भार ना चुकया, पहाड़ी ना चढ़ी, उन्हें सुट दिता। जदों सिर तो ला दी पंड, हुण खाली चल पे। पहाड़ी का रस्ता थोड़ा रह गया, पहुँच गए पहाड़ के उत्ते। ते हुण राजा जाके उपर साह लैके बैठा ते कहंदा दसो जी रब नूं मिलाओ, हुण रब बारे दसो।
साधु महाराज हुण सुख लैण दी कोई गल दसो किवें सुखी होवां। ते कहिंदे साधु ने को गल कही, ओ सज्जणा पूरे रस्ते राह बाटे तैनू सुख ही दसदा आया, तैनू समझ ही नहीं आई। राह बाटे रब बारे तां दसदा आया, तू समझिया ही नहीं। उन्हें कहा जी राह की दस्या, कहणगे रब नूं मिलण लई इह सिर ते भार जिहड़ा 3 पत्थर चुके ने, ये भलिया तैनू ला के सुटने पैणगे। जे कोई बंदा रब नूं मिलना चाहुंदा है, पहला पत्थर लोक लाज दा उहनूं सुटना पैंदा है। ये मन च लियावे लोकी की कहणगे, लोकी की कहणगे, ये त्यागना पैंदा है। इत्थे घर विच बुढ़ा भी मुक जांदा है, लखां रुपया भी लग जांदा है, भोग उत्ते फिर लखां रुपया खर्च दिओ, क्यों? लोकी की कहणगे। करजा चुक के भी लाउंदा है। सज्जणा तैनू औहदा मिल जाए, तू गुरुद्वारे जोड़े झाड़ने बंद कर देना। जोड़ा झाड़ांगा लोग की कहणगे। पहला सेवा वेख के पिंड वाले कह देंदे ने, यह बंदा रोज गुरु घर सेवा करदा है, इहनूं प्रधान बना दिओ। जिद्दण वो बन जांदा है उदण झाड़ू देना बंद कर दिंदा। लोग की कहणगे, मैं ते अहुदेदार है, मैं किवें झाड़ू फेरां? ओही वो बंदा जिहड़ा आप झाड़े झाड़दा है, जिदन अहुदे ते आ जांदा, लोकी की कहणगे हुण मैं ये सेवा करां, वो दूजे नूं कहण लग पैंदा है। लोक लाज त्यागणी पैंदी है। सब तो वड्डा धर्म दी दुनिया विच एक खतरा है, लोक लाज। मैं ते कथा करदा, मैं किवें जोड़े झाड़ां? ये लोक लाज है। लोकी की कहणगे। माफ करियो, कई बार तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मत्था टेकण लगे कई बंदियां दे मन च आउंदा है, मेरे नाल बंदे किन्ने ने, लोक वेखण, कला थोड़ी जावांगा। लोक लाज ये त्यागनी पैंदी। थोड़ा जिहा ध्यान, तुहाडा इतिहास तुसीं सुणदे रहिंदे हो। बिरध शरीर 60 साल तो उम्र उपर रिश्ते विच सहुरा लगदा है। बच्चियां वर्गी उम्र धी रिश्ते विच नौं लगदी है। बिरध शरीर 60 साल तो उम्र उपर है, रिश्ते विच सहुरा लगदा है। धीआं वर्गी उम्र बच्ची, धीआं वर्गी रिश्ते च नौं लगदी है। जिदण लाज त्याग के उस बुजुर्ग शरीर ने अपनी नौं अगे हथ जोड़ के कहा, धीए अमरो, मैं बुढ़ा होके मर चले, मैनू गुरु नानक नाल मिला दे, मैनू गुरु नानक दे घर दा राह दस दे। जिदण सहुरे ने अपनी धी नौं दे अगे हथ जोड़े, लोक लाज त्याग दित्ती। नौहां कोलों कौन राह पुछदा है? सब तो पहला बाबे अमरदास ने लोक लाज त्यागी। जदों धन बाबा अमरदास साहब गुरु अंगद देव महाराज कोल जांदे ने, मत्था टेकण वाली लैन विच खलो गए। तखत उठ गुरु अंगद देव महाराज तुर के गए ते अगे जाके कहा, तुसीं तां साडे कुड़म हो जोई, ये ते संगत वास्ते लैन है मत्था टेकण दी। कुड़म संगत विच आउंदे, कतारां विच खलो के नहीं मिलण आउंदे। कुड़म तां सिद्धे आया करदे ने, तुसीं तां साडे कुड़म हो, तुसीं लैन विच क्यों लगे हो? ते बाबे अमरदास ने हथ जोड़े, अखां भर लईआं, ऐ मेरे सतगुरा, जिदण मैं कुड़म बन के आया सी, अपने भतीजे नूं विआहण आया सी, फिर देखो ये भी लाज वे, असी लड़के वाले, वो लड़की वाले। लाज देखो त्यागनी कितनी औखी है। बाबे अमरदास ने कहा, जिदण मैं कुड़म बन के आया सी भतीजे नूं विआहण वास्ते, हे गुरु अंगद देव महाराज, उदण मैं गल लग के मिलनी भी कीती सी। अज मैं कुड़म बन के नहीं आया, अज लोकी जो मर्जी कहण, अज मैं तुहाडे चरनां च गुरु नानक जान के मत्था टेकण आया है। अज मैं कुड़म बन के नहीं। गुरु अंगद देव महाराज ने साध संगत सीने ना ला लिया। बाबा अमरदास तू दुनिया की लोक लाज त्याग दी। 12 साल कुड़मां दे घर गागट होई है, लोक लाज नहीं त्यागी ते होर की है। दुनिया मेहने मारदी रही, 2 रोटियां ले कुड़मां दे घर बैठा, लज्जा नहीं आउंदी। धर्म की दुनिया में सब तो पहला लोक लाज त्यागनी पैंदी है। इत्थे उम्र छोटी वडेरी नहीं, उहदा रुतबा वड्डा छोटा नहीं, लाज अंदरों छड्ड, लोक लाज छड्ड, तैनू रब मिल जाएगा। इतिहास पढ़ियो, 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे साडू ने बाबा साईं दास, डरौली अस्थान है भाई की डरौली। बाबा साईं दास वड्डे ने, क्योंकि उन्होंने घरों बीबी रामो माता दमोदरी जी तो वड्डे ने। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे वड्डे साडू लगते ने बाबा साईं दास।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਰੋਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰਾ ਸਾਡੂ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਿਆ। ਤੇ ਉਦਣ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਲੋਕ ਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ? ਚਿੰਤਾ। ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਆ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਦਣ ਕੌਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਖੋਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਦਣ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੱਥਰ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਆ ਪਲਾਟ ਮੇਰਾ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕੇ ਮਦ ਮੈਂ, ਐ ਨਿਸਰੈ ਦਿਵਾਨਾ। ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੋਥੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਰਾਗਬੱਧ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਈਏ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਰਾਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਟਿਕੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਅਜੇ 1 ਵਜਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਏ, ਵੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਲਾਈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨਪੜ੍ਹ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 98 ਈਅਰ ਓਲਡ, 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਛੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸੈਣ ਨਾਈ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਏ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਏ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ, ਕੰਚੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ तेरे हिरदे च आ गया, उदण गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का कला प्रकाश नहीं, तेनू गुरु ग्रंथ साहब चो निरंकार दिसन लग जाएगा। तेरे अंदर ज्ञान भी होवे ते शरधा भी होवे, दोवें चीज़ां चाहिदियां ने। माफ करियो, कई बार शरधा है ते ज्ञान नहीं है, तां भी तुसीं भटक जाओगे। पता किवें? गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदे हो, ज्ञान ही नहीं कि गुरु ग्रंथ साहब विच की लिखिया है। शनिवार नूं केस धो लै ना, बाल धो लै, ते कई माइयां कहण लग पैंदियां अज कल केस धो लै, अज दा शनिवार सी, अज बाल काहनूं धो लै तूं, अज दा मंगलवार सी। ਇਹਦਾ मतलब ज्ञान नहीं है। ਜਦੋਂ ज्ञान आ जाए उदों श्री गुरु ग्रंथ साहब की आवाज़ आएगी कि महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे, नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। सर एक बार जपो, नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। गज के आखो सतनाम वाहिगुरु, 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 सतनाम वाहिगुरु। गज के सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। ज्ञान भी चाहिए, शरधा भी चाहिए। जे ज्ञान ना होया तां भी भटक जाएंगे। किसी नूं पढ़ना ही ना आवे, ज्ञान ना होवे, वो भटक जाएगा। जदों तुहानूं कोई दसेगा बच्ची दा विआह शादी नहीं हो रही, भाई तुहाडी लड़की तां मंगलीक है, गंढ मूल है,
तुसीं भटक जाओगे। जे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का ज्ञान है फिर तुसीं कहोगे नहीं भाई सब दिन भले ने, कोई शनिवार मंगलवार माड़ा नहीं, सारे दिन उस दाते दे ने। तुसीं कहोगे आ सगन अप सगन हो गया। जे तुहानूं ज्ञान होएगा फिर गुरु ग्रंथ साहब का उपदेश याद होएगा। सगन अप सगन तिस को लगे, उन्होंने लगते ने अप सगन, नज़र उन्होंने लगदियां ने जिन्होंने रब का नाम भुल जाता है। सगन अप सगन तिस को लगे, जिस चीत न आवे। जिन्हों रब चेते च ना होवे उन्होंने अप सगन लगते हैं। उहदे लई दिन माड़े हो सकते हैं, तुहाडे लई सिखो कोई दिन माड़ा नहीं, सारे दिन भले ने। महादिवस मूरत भले। एक लड़की बैंक में जॉब करती है, 9 साल पहलों उहदा रिश्ता होया। असी गुरु ग्रंथ साहब की ताबे अरदास की, दोवें परिवार सदे, सगन पै गया, चले गए। तो 1.5 महीने बाद लड़की का फोन आ गया, कहती भाई साहब जी मेरा तो रिश्ता टुटन लगा जिथे होया सी। मैं कहा क्यों? कहती बाबा जी वो मेरी भूआ सस जिहड़ी लड़के की भूआ, कहती भूआ सस ने मेरी डेट ऑफ बर्थ पुछ लई, मैं दस दिता, शायद उम्र पता करवानी होनी है। तो वो कहती उन्हें किसी पंडित तो पुछ लिया तो उन्हें दस दिता तुहाडी ये तो लड़की मंगलीक है, जे तुसी मंगलीक नाल ब्याह कीता तो काम बिगड़ जाऊगा, एक्सीडेंट हो सकता। फलानी जगह मंगलीक नाल ब्याह करता, उहदियां लत्तां ही टुट गईयां दो। वो घर वाले डर गए। वो डरदे बेचारे रिश्ता टुटन तक पहुँच गई गल। ओदी भूआ कवे जी वो मैं तो पंडित कोल जाना है, वो तो कहना सोने की कोई चीज़ बना के लियाओ, तुहाडा 52,000 रुपया लगना है, कुड़ी का दोष दूर हो जाना है। तो जदों वो लड़की ने मैनू दसिया, मैं उन्होंने कहा लड़के वालियां दा नंबर दे, वो सद लै। गुरु ग्रंथ साहब की ताब्या सद के उन्होंने कहा तुसीं इत्थे सगन पाया, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च अरदास की है, एक गल दसो तुसीं गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरु मनदे हो? वो कहते भाई साहब ये किहड़ी गल मनदे ही असीं तां। मैं कहा जे मनदे हो फिर गुरु ग्रंथ साहब का उपदेश है महादिवस मूरत भले, जिसको नदर करे। गुरु ग्रंथ साहब का उपदेश है कोई दिन शनिवार मंगलवार वीरवार माड़ा नहीं। इत्थे क्या आदित्य ऐतवार करें भगत आरंभ, सोमवार सस करे शरीर, मंगलवारे ले महीत, बुधवार बुध करे प्रगास। इत्थे सब दिनों की वडियाई है, कोई दिन माड़ा नहीं। फिर तुहानू गुरु ग्रंथ साहब ते विश्वास होना चाहिए। वो लड़के वाले मन गए, कहते जी वो एवं ही ये तो भूआ लड़के की कही जाती है, असीं तो नहीं मनते। मैं उन्होंने कहा गुरु ते विश्वास रखो, कह दो अपनी भूआ नूं कि असीं गुरु ग्रंथ साहब जी तो पा करा लिया। उन्हें कह दिता भाई ब्याह शादी हो गई, फिर आनंद कारज हो गए। ते साध संगत अज 9वां साल जांदा उन्होंने ब्याह नूं, 2 बच्चे भी ने। अज तक एक झरीट तक नहीं आई जिहड़े कहिंदे सी ब्याह कर दिता तो लत्तां टुट जाणगीਆਂ। एक झरीट तक। मैं कई बार उन्होंने फोन करता हुन्ना, हसदा हुन्ना। मैं उन्होंने कहना हुन्ना लड़की नूं, कुड़ीए किवें कोई मोटरसाइकिल तो डिगे डुगे तो नहीं तू मंगलीक है? वो कहती भाई साहब जी 9 साल हो गए असीं मोटरसाइकिल तो ही नहीं डिगे कदे, होर तां कितों दूर की गल। कदे मोटरसाइकिल स्लिप भी नहीं होया, 9 साल हो गए। क्यों? भाई गुरु ते विश्वास है। जे गुरु ते भरोसा रखोगे, जिस गुरु का पुरब मना रहे हो, साध संगत वो गुरु ने लिख के दिता है, सिखा तैनू तत्ती हवा भी नहीं लगन दवांगा। जाको मुश्किल लत बने टोही कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले, सबो भजे आसरा चुके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म तन लगे ना तत्ती, तत्ती हवा भी नहीं लगन दे। समा मेरा समाप्त हो गया है, पर मैनू थोड़ी कथा का हुक्म होर लिख के आ गया है। तुसीं थक तो नहीं गए? वैसे दूर तो मैं ही जाना, तुसीं तो इत्थे ही जाना। एक बार आखो सतनाम श्री। देखो गुरु की कुछ दे सकता है, विश्वास अंदर बनायो, शरधा ते ज्ञान होना चाहिए। ये गुरु कौडियां नूं करोड़ां विच बदल दिंदा है, कंगालां नूं करोड़ांपति बना दिंदा है। जे इस गुरु की नदर होवे फिर भिखारी ते
राज करावे। राजा ते भिखारी, खल मूर्ख ते पंडित करवो, पंडित ते मुगधारी। आनंदपुर साहिब की धरती गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे कोल एक गरीब बंदा आ गया, जिहड़ी कथा सुनाउण दा मैनूं हुक्म होया। वो बेचारे नूं रब की कला सी, वो पंक्तियां जोड़ के ना कविता लिख लैंदा सी। उन्होंने पता लगा गुरु गोबिंद सिंह महाराज कवियों की बड़ी कदर करते हैं। आनंदपुर साहिब आ गया, आके सिखां नूं पुछदा है कवि दरबार कदों लगदा है? तो एक सिख कहंदा तू की लैणा? वो कहंदा जी मैं भी कवि हाँ। तो वह कवि सिख जिहड़ा मोहरियों वो उन्होंने गरीब जिहे सिख नूं कहंदा तेरे कपड़े कवियां वाले, कपड़े तेरे मैले ने, वस्त्र पुराने ने, पैरों का जोड़ा टुटिया है, तू किसे पास्यों शक्ल तो कवि लगना, तू तो मैनू कंगाल जापना, कोई भिखारी लगना। कवि इदां दे हुंदे ने। वो बेचारा चुप कर गया। इन्ने नूं गुरु के दर उत्ते शरधावान भी हुंदे ने। एक सिख ने आके प्यार दे के कहा पर कोई भाई कोई गल नहीं, दिल हौला ना कर, गुरु सब का सत्कार करदा। जे तू कवि है फिर शामां नूं कवि दरबार लगना, गुरु के दरबार च चल जाई। वो रुक गया। जल पानी छकिया, शाम की उड़ीक विच है। जदों शामां दे दीवान लगे, उन्हें सुनिया सी गुरु गरीब नवाज है, अज परतख वरतना सी। जदों दसम पिता का दरबार लगा, वो भी आ गया। उन्हें मत्था टेकिया, सामने खलो गया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज उहदे वल वेख के कहंदे ने जी तुसीं कौन हो, कित्थों आए हो, की नाम है तुहाडा? वो कहंदा महाराज मैं कटौच रियासत तो आया। 22 धार दियां रियासतां ने, बिलासपुर, तारागढ़, कटौच, कहलूर, ये रियासतां ने। महाराज मैं कटौच रियासत तो आया। सतगुरु कहंदे नाम की है? कहंदा महाराज नाम तो अमीरां दे हुंदे ने, गरीबां दा काहदा नाम हुंदा है? गरीबी च तां नाम बिगड़ जांदे ने, ये सच है। गरीबी विच नाम बिगड़ जांदा है। जदों ने इन्नी गल कही महाराज बड़े खुश होए। बंदा बड़ा सियाणा लगदा है। कहंदा महाराज ना ते अमीरां दे हुंदे ने, गरीबां दा काहदा नाम है? गरीबी च तां चंगे भले नाम बिगड़ जांदे ने। दसम पिता प्यार विच कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज, कहंदे फिर भी कोई तां नाम होना है जिहड़ा मां प्यो ने रखिया। हथ जोड़ के कहंदा महाराज मां प्यो ने तां नाम हंस राम रखिया सी, मैनू किसी ने हंसराम कहा नहीं अज तक। महाराज लोग हंसू हंसू कह के बुलाते ने, अज तक मैं हंस राम कन्ना नाल सुनिया ही नहीं नाम। जेड़ा बुलांदा है ओए हंसू कह के बुलांदा है। ओए हंसू कविता ही सुना दे कोई। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बड़े अदब नाल बोले, कहंदे कवि हंस राम जी फिर सुनाओ कोई कविता। कवि हंस राम जी फिर सुनाओ कुछ। ओदी अखां भर आईयां, अज तक मैनू किसी ने हंस राम नहीं कहा। दीन दुनी दा पातशाह मैनू कवि हंस राम जी कह रहा है। ये गुरु का घर है भाई, इत्थे सब का सत्कार हुंदा है, इत्थे जी करके बुलाया जाता है, किसी नूं ओए करके नहीं। जदों गुरु पातशाह ने यह गल कही हंस राम जी सुनाओ कुछ, उन्हें शुरू किया। रब दे घर दी एक रुबाई कवित सुनाया। सतगुरु बड़े खुश होए, कहते होर सुनाओ। उन्हें होर सुनाया, कहते होर सुनाओ। उन्हें होर कविता सुनाई। पातशाह कहते सुनाई जाओ। बाकी अज कवि बैठे ही रह गए, वेखते रह गए। जेड़ा कवि कहंदा सी ना तेरे कपड़े कवियां वाले आ, शक्लों लगदा है कवि, वो वेखदा रह गया। अज 10वें पातशाह एको ही उस गरीब कवि तो सुनते रहे। 1.5 घंटा उसे कोलों कवितावां रुबाइयां कवित सुनते रहे। जदों उतों सतगुरां सुनिया ना इन्ना कुछ, ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहंदे भाई खजांची नूं बुलाओ कित्थे। खजांची सद लिया। जदों रामचंद खजांची बुलाया उन्होंने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे खजाना वेख के आओ किन्नी माया पई है। महाराज 7 वचन। खजांची ने खजाना वेख्या, आके कहना महाराज 18,000 रजत पन पे ने, सोने दियां मोहरां, चांदी दे सिक्के, सोने दियां मोहरां, 18,000 करीब खजाना पे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले खजाना खाली कर दियो, थैलियां भर के सारा ही खजाना दे दियो कवि हंस राम जी। वेखण वालियां दी अखां अड्डियां रह गईयां। कवि हंस राम ने हथ जोड़ के कहा ना महाराज
मेरे नाल मजाक ना करो, मैं इन्ने पैसे की करने ने, मैनू 5-4 मोहरां दे दो मेरी उम्र लंघ जानी है। महाराज मैनू 5-4 मोहरां दे दो मेरी उम्र लंघ जानी, मैं गरीब ने खजाना की करना। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले तैनू राजा बनाउणा है, कवि हंस राम तैनू राजा बनाउणा है। सारा खजाना खाली हो गया, थैलियां भर के मोहरे लिया के रख दित्तियां गईयां, सब हैरान हो गए। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहंदे रामचंद जी, कहंदे महाराज हुक्म, कहंदे राजे पैदल आउंदे थोड़ी चंगे लगदे ने, जे कवि हंस राम जी नू राजा बनाया, जेड़ा ग्वालियर दी संगत ने हाथी भेंट कीता ना, वो भी हाथी इनू दे दिओ, हाथी ते आया जाया करेगा, राजे हाथियां ते आउंदे ने। हाथी भी कवि हंस राम जी नू श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार विचों 2-3 दिन रहा। जदों अपने पिंड नूं चलन लगा ना, साहब ने 11 सिख घोड़ियां ते कल्ले खजाना लद्या, कहंदे दे पिंड छड्ड के आओ, इहदा सोहना घर बना के आयो, इहदा खजाना इहदे घर विच पहुंचा के आयो। ते 10वें पातशाह ने हाथी ते पालकी लगी, कवि हंस राम नूं हाथी ते बिठाउण लगे। विद्या करन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बाहर तक आए, जदों नूं हाथी ते बिठाउण दा इशारा कीता ते कवि हंस राम हाथी वल वेखे, कदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज वल वेखे, खड़ा खलोता अखां भर के रोन लग पिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, हुण क्यों रोने, की होया कवि हंस राम जी, रो क्यों रहे हो? इन्हें हथ जोड़ के महाराज सुनिया सी गुरु गरीब नवाज है, अज अखां नाल भी वेख लिया, सुनिया सी गुरु गोबिंद सिंह नीमियां नूं उच्चा कर दिंदा, अज मैं उच्चा हुंदा वेख लिया। ये गल कवि हंस राम ने कही, सुनिया सी कि नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे, गरीब नवाज गोसैया मेरा, माथे छतर दरे। महाराज मेरे मत्थे ते छतर धर दिते, राजा बना दिता, मैनू कंगाल नूं हाथी ते खजाने देते। जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उहदे हंझू पोचे ना, बई रो ना, तुसी ते राजे बन गए हो। उन्हें फिर एक गल हथ जोड़ के कही, ये गल साडे सारियां दे कम होण वाली है, अरदास करो महाराज किते जीवन में इस तरह साडे ते भी कृपा करो। पातशाह नूं हथ जोड़ के सब दे सामने कवि हंस राम बोलिया, अखां विचों हंझू पोंचदे उन्हें एक गल कही, महाराज मैं कुछ मंगना सी तुहाडे कोल। जिहड़े बंदे अनजान सी ना कोल खड़े ईरखा करने वाले, कहंदे लै हुण इहने की मंगना है, आ गया ना मंगतियां वाले काम ते, इन्ना कुछ गुरु ने देता हुण की मंगना है, इन्ना कुछ गुरु ने देता है हुण की रह गया। कवि हंस राम कहना, महाराज मैं कुछ मंगना सी। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्यार च बोले, कहंदे मंगो की चाहिए। कवि हंस राम ने जो मंगया वो जरूर गुरु को मंगो। हंस राम कवि जी इस तरह बोले हाथ जोड़, कहंदे महाराज मैं ना खजाना मंगया नहीं तुहाडे तो, तुसीं आपे ही दिता है। मैं महाराज हाथी मंगया नहीं तुहाडे तो, तुसीं आपे ही दिता है। मैं पैसा खजाना मंगया नहीं, तुसीं आपे ही दिता है। एक चीज तुहाडे तो मंग के लैनी है, महाराज मैनू अपने चरनां च थां दे दिओ। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सुन के बोले, साध साध, शाबाश शाबाश, तू बहुत कुछ मंग लिया। साहब ने कहा, हंस राम जी जाओ चरना च थां दिती, आनंदपुर साहब आउंदे रहो, तुहानू गुरु नानक दे चरना च थां मिल जाएगी। वो आनंदपुर साहब आउंदा रहा, उहनू अज 52 कवियां विच मान मिलिया होया। कवि राज कवि हंस राम जी, गुरु ने उन्होंने अपने चरना थां दी। जदों खजाना लैके हाथी ते बह के अपने पिंड गया ना, कटौच रियासत, सामने कृपाल चंद कटौचिया राजा शिकार खेडे, उन्हें कहा नगारा बजदा है, घोड़ियां ते खजाना लद्या, हाथी ते कोई बैठा राजा लगता है, कोई किसी रियासत का राजा होना, मिलिए कौन है। वो अपना घोड़ा के लेके आया, हाथी ते बैठे कवि हंस राम जी नूं हाथ जोड़ के कहंदा, किसी रियासत दे राजे हो तुसी?
किसी रियासत के राजे हो। हंस राम जी दी अखां भर गई, वाह कलगियां वालिया तू कंगाला अगे भी राजियां दे हथ जड़ा दिंदा है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं याद किया, मन अखां विराग च भरियां। कवि हंस राम बोलिया, नहीं जी मैं कोई राजा नहीं हाँ, राजा नहीं है मैं, किसी रियासत का राजा नहीं। तो कृपाल चंद कटौचीआ कहना हाथी ते किवें बैठे फिर, खजाना लदे है, घोड़सवार नाल ने, नगारा वजदा है, हाथी ते बैठा राजा नहीं, फिर तू कौन है। जिहड़ी गल कवि हंस राम जी ने कही बड़ी कमाल दी सी। हथ जोड़ कहंदा मैं राजा नहीं, मैं किसी रियासत का राजा रूजा नहीं, मैं पता कौन है, मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे घर दा मंगता जा रहा, मंगता जा रहा। कहंदे गुरु गोबिंद के मंगे कबीराज चले जात है, मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे घर दा मंगता जा रहे हैं, होर कुछ नहीं। एक इत्थे बेनती करके मैं समाप्ति करा, ध्यान विच रखियो। गुरु दे मंगते बड़े अमीर ने, क्योंकि गुरु अमीर करन दी समर्था रखदा है। गुरु दे घर दे मंगते हाथियां ते आउंदे ने, इच कोई शक नहीं। अज जिन्ने तुहानूं गुरु घर दे प्रचारक कीर्तनीय वड्डे वड्डे साधु संत मिलणगे, ये असीं सब गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे घर दे भिखारी मंगते हैं। 50-50 लख रुपए दीयां गड्डियां। इदां दा भी एक संत है जिहदे कोल कहंदे ने 1.5 करोड़ रुपए दी गड्डी है, गोलियां मारो उहदे चों लंघदियां नहीं, सब कुछ विच बनिया। 1.5 करोड़ दीयां गड्डियां च आउण वाले पता कौन ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे घर दे मंगते। इसलिए कदे किसे मंगते कोलों ना मंगियो, जदों कदे मंगण दी लोड़ पवे दाते कोलों मंग लियो। दाता भिखारियां नूं भी राजे बना दिंदा है। मंगता मंगते नूं कुछ नहीं दे सकदा, जदों मंगण दी लोड़ पए धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तो मंग लियो, ये भिखारियां नूं भी राजे कर दिंदा है। जिस गुरु दा अज तुसीं पुरब मना रहे हो, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा बख्शिश करन, भै भावनी अंदर बने, बाणी पढ़ो, अमृत छको, गुरु दे सिंह सजो, ज्ञान ते शरधा होवे। तुहानूं इक्को ही बेनती है, गुरु दी बाणी ते भरोसा रखियो। मेरा विश्वास है जिहड़ा सिख हथ विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा कड़ा पा के रखदा है, अपने घर विच जपजी साहिब दा रोज़ पाठ करदा है, साध संगत जपजी रोज़ पढ़े, हथ च गुरु गोबिंद सिंह दा कड़ा पहनिया होवे, जाओ जिड्डे वड्डे मर्जी टूणे तो टप जाओ, तुहाडा बाल विंगा नहीं होएगा। पर लोड़ है विश्वास होवे गुरु ते, ये ना होवे तुसीं मत्था भी टेकदे हो, गुरु भी मनदे हो, गुरुद्वारे भी आउंदे हो, ते पैरां उत्ते काले धागे बन्ने होण, फिर गुरु की कोई जिम्मेवारी नहीं। बीबियां भी बन्नी जांदियां, मुंडे भी बन्नी जांदे ने, नवां काम फड़ लिया, पैरां ते काले धागे, ये गुरमत नहीं है। एक लड़की के पैर ते बन्निया सी, असीं उत्थे चंडीगढ़ गए, मैं कहा कुड़ी बीमार रहिंदी है, कहंदे नहीं भाई साहब तुहानूं कौन कहंदा, मैं कहा धागा बन्निया पैर ते काला, चुप कर गए। नहीं नहीं उदां ही बन्निया। उन्हां दा लड़का बोल पिया, फस्ट ईयर च पढ़दा, कहंदा बाबा जी मेरे पैर ते भी बन्निया है, कहंदा मम्मी ने बन्ने लिया के, मम्मी देखिया आला दुआला। मैं भैन जी गुरुद्वारे जांदे हो, कहंदी जिथे तुसीं कथा कीती इत्थे जाईदा सी रोज़। मैं कहा फिर गुरुद्वारे जाने का की फायदा, जे तुहानूं गुरु ग्रंथ साहिब ते विश्वास ही नहीं, पैरों में काले धागे, हत्थां ते मौलियां काले धागे, नग पाए, ये भाई फिर तुहानूं गुरु की बाणी ते विश्वास नहीं, फिर गुरुद्वारे जाने का की फायदा। वो चुप सी, कहंदी जी उदां ही बन्ने नज़र ना लग जाए। मैं वो लड़की नूं कोल सद्दिया, किहड़ी क्लास च पढ़दी बेटा, कहंदी मैं 12वीं विच पढ़दी अंकल। मैं तू पढ़ के की बनना, कहंदी अंकल डॉक्टर। मैं तेनों तो डॉक्टर बनने का फायदा ही नहीं कोई। आंधी अंकल क्यों? मैं कहा तू पैर ते काला धागा तेरी मम्मा ने बन दिता है, तेनों पता है ये काला धागा साइकोलॉजी अफेक्ट है, मानसिक रोग है, इन्हें तेनों मानसिक रोगी करना है। जिदन धागा गल के टुट गया, जे सिर भी दुखन लग पिया, तू कहना हाय उदन का ही दुखदा जिदन का धागा टुटिया, तू बीमार रहन लग पैना। डॉक्टर बन के रोगी का की इलाज करेंगी। बच्ची बड़ी इंटैलीजेंट निकली, उन्होंने उस वक्त समझ पै गई।
भज के किचन विच गई, रसोई चों छोटी जी कैंची लियांदी, उन्हें पहलां अपने पैर का धागा वड्डिया, फिर उन्हें अपने भरा दे पैर का भी धागा वड्डिया। तुहानूं भी हथ जोड़ के बेनती है सिखो, जे गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनदे हो पैरों उत्ते काले धागे ना बन्निओ, जे किसी ने बन्ने ने कृपा करके वढ़ दिओ। हुण लुकोवो ना, घर जाके वढ़ दिओ, क्यों कैंची नहीं मिलनी इत्थे। जे किसी ने बन्निया घर जाके वढ़ दिओ, हथ च पाओ गुरु का कड़ा, घर च पढ़ो गुरु की बाणी, फिर गुरु ते भरोसा रखो। तुहानूं लिख के दे गया मेरा बाजां वाला, कलगियां वाला, दुकालंग परनासी, दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे, अपंगंग विभूते। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो, भुल्लां ना चितारियो, मेरियां भुल्लां बख्श दिओ। गुरु दियां वडियाइयां ते गुरु दे गुण जिहड़े ने वो मन हिरदे विच वसायो। सारी संगत दा, प्रबंधकां दा धन्नवाद। सत्कारयोग हैड ग्रंथी ज्ञानी सुखविंदर सिंह जी, उन्हां दा